पवन सिंह अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से ही जाएंगे। राज्यसभा में जाए ये आरा के लिए सौभाग्य होगा। राम जो है अपनाए कि नहीं सीता को, ये बात साफ कहेंगे कि ज्योति देवी धर्म पत्नी है। आरके सिंह है, ये भी तो पावर स्टार जान लीजिए। ज्योति देवी को हम शुरू से समर्थन किए हैं। अब पवन सिंह भी आवे, पवन सिंह के लिए भी विचार होगा। जब हमको खोजेंगे तो हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे, इसलिए कि भोजपुरी। तो 5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे कि ज्योति और पवन सिंह का गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, ज्योति देवी को बाई इज्जत जो है अपने कार्यक्रम में बुलावे जन्मदिन पर, और बुलाकर इनको सम्मान दे। इसलिए ज्योति देवी कायर नहीं है, उनका शुभचिंतक है कि चैनल के माध्यम से आपको बता दी कि आप अपने आप को सुधार कर लीजिए। आरके सिंह को हटाने के पीछे भी तो बड़ी उनको हटाया नहीं गया, ये खुद हट गए। क्षमा मांगते हैं बेटा पवन, आप क्षमा करें और उसको भी जन्मदिन पर आप बुलाएं, जिस तरह से आपने चुनाव में बुलाकर उनको सम्मान दिया। आज इसने कि आरके सिंह को हटाकर पवन सिंह को लाने के लिए ऐसा बीजेपी देखिए। इस बात का अफसोस है कि मेरी शादी हुई थी, मुझे मेरा बच्चा होता, मेरा जी करेजा छूने वाला बात है। कोई नहीं चाह कोई आइए तो आज हमारे बीच भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, भोजपुरिया मोर्चा की ओर से चंदन बंदन और अभिनंदन है, और जो भी आपके चैनल को देख रहा है उनका स्वागत है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है नए साल 2026 में कि पवन सिंह एक तो राज्यसभा जाने वाले हैं और दूसरा नंबर पवन सिंह का 5 जनवरी को जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं, ऐसा मतलब लोगों को में सूचनाएं आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पवन सिंह लोकसभा जो है राज्यसभा जा रहे हैं। क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामना है, और राज्यसभा की जहाँ तक बात है, राज्यसभा में चर्चा हम भी सुना है। तो चर्चा होता है तबे न पर्चा मिलता है जी। और जब चर्चे नहीं होगा, मतलब फाइनल है कि राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा नहीं लड़ेंगे? चर्चा है हाँ। मतलब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चर्चा है, लेकिन पर्चा जो है, जिसका चर्चा होता है उसी को पर्चा मिलता है। तो क्या पवन सिंह अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से ही जाएंगे? अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब हम क्या बता पाएंगे? हम भी खबर आ रही है कि बंगाल चुनाव को लेकर पवन सिंह को जो है राज्यसभा भेजा जाएगा, ताकि पवन सिंह वहां पर अच्छे तरीके से प्रचार करेंगे जब एक बड़े ओहदे वाले पद पर रहेंगे। देखिए, राज्यसभा में जाए ये आरा के लिए सौभाग्य होगा, और मंत्री बन जाए, भारत सरकार केंद्र में मंत्री बन जाए, ताकि आरा का समग्र विकास हो जाए। मतलब आरके सिंह की जगह पर पवन सिंह को मंत्री। देखिए, आरके सिंह है, ये भी तो पावर स्टार जान लीजिए। पावर स्टार है तो भोजपुरी पावर स्टार है। आप विकास पुरुष है, नेशनल पावर स्टार। एगो बात जान लीजिए, हमारे बड़े भाई हैं भाई, राजनीतिक के बात कुछ और है, लेकिन हमारे वो बड़े भाई है आरके सिंह जी। आरके सिंह विकास पुरुष है। ये जो भोजपुरी के स्टार हैं, और भोजपुरी के स्टार में इनका नाम जो है आज अंकित है, तो पवन सिंह हैं, और आरके सिंह है। इसलिए आरके सिंह अपने जगह पर। आरके सिंह को बीजेपी हटा दी है, तो पवन सिंह को राज्यसभा भेज रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आरके सिंह को हटाने के पीछे भी तो बड़ी उनको हटाया नहीं गया, ये खुद हट गए। खुद ही आरके सिंह खुद बीजेपी पर्चा लिख के बोल रही है, बीजेपी उनको नोटिस लिख के बोल रही है कि हमने बीजेपी से आरके सिंह को 6 साल के लिए निकाल दिया है। देखिए, ये अपना लाज बचाने के लिए पार्टी जो है वो औपचारिक रूप में घोषणा की। मतलब पार्टी आरके सिंह से चल रही है। हमारे आरके सिंह से बात हुई कि हमने रिजाइन दिया है, इसलिए कि जब हमें लोकतंत्र में कहीं अपराध के बाद कहना अगर गुनाह है तो हमें बागी हैं, इसलिए वो मैं अपना रिजाइन दे दिए।
तो अपने पार्टी खिलाफ बोलिएगा तो कोई बागी हो ये मतलब कहाँ खिलाफ बोले हैं? यही ना आप लोग भाई चैनल वाला बहुत तेज चलाते हैं। पार्टी के खिलाफ ही तो बोल दिए कि इतना करोड़ का बोले घोटाला कि हाँ भाई ये घोटाला हुआ है। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। तो फिर पार्टी इनको क्यों निकाल दी? अब पार्टी से पूछिए क्यों निकाल दी। हम उनके घर में झांकने वाले कौन? हम भोजपुरिया मोर्चा है। हमारा तो अपने कोई सीट पर चुनाव कोई जीता नहीं, इसलिए हमको बहुत बड़ा खेद है। लेकिन एक बात जरूर है, गिरना उठना लगा है। तो कहीं साजिश नहीं है ना कि आरके सिंह को हटाकर पवन सिंह को लाने के लिए ऐसा बीजेपी कर रही है? देखिए, बीजेपी की नीति जो है वो अंग्रेज से कम नहीं है, ये आप जान लीजिए। बीजेपी की नीति अंग्रेजों वाली, अंग्रेज से कम नहीं है। लोगों की नीति कांग्रेस वाली है। हम लोग का नीति भोजपुरिया है, भोजपुरिया की संस्कृति है। भोजपुरिया का अर्थ यही होता है कि हम पहले आपको खिलाएंगे तब हम खाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल है भोजपुरिया मोर्चा। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे अंग्रेज नहीं था, वो भी तो आपके राष्ट्र पर शासन किया था, तो क्यों किया था? वो तो गुलाम बनाया था। चलो शासन करो, उसका एक के नीति। पार्टी के लोग ही मनुवादी चिल्लाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं आपको। कहाँ मनुवादी चिल्लाते हैं भाई? जिसका एगो का मान लीजिए कि विचार हो गया, सबको थोड़े कोई कहता है। अब एगो जहाँ बगीचा है उसमें खटा आम नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सब खटे हैं? भोजपुरिया मोर्चा हो चाहे कोई पार्टी हो, एक दो गो जरूर खटा आम निकल जाता है, तो निकल जाता है। तो उससे क्या हो गया कि हमें आरके सिंह बीजेपी के लिए खाटा आम हो गए हैं? नहीं, खटा आम नहीं हो गए हैं, नाश हो जाएगा बीजेपी को। बीजेपी का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। एक जान लीजिए, वही है कि एक के उल्लू काफी है, ठीक ना? ये भी खबर आ रही है कि आरके सिंह जो है आरजेडी ज्वाइन करेंगे या फिर पार्टी बनाएंगे। आप तो काफी करीबी यहाँ पर। देखिए, हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, उनके विकास से जुड़े हैं, और ये नहीं है कि हम पार्टी से जुड़े, उनके विकास से हैं। सभी अभी हम लोग जन्मदिन मनाए उनका, अब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो क्या लगता है भविष्य में बीजेपी फिर इनको अपने पार्टी में रखेगी या फिर मजबूर कर? बीजेपी के छोड़ चुके हैं, तो बार बार आप लोग यही बात कहते हैं कि बीजेपी उनको निकाल। कौन से पार्टी में जाएंगे? पार्टी बनाएंगे या फिर आरजेडी में जाएंगे? मोदी जी घबरा गए कि कहीं यही नहीं प्रधानमंत्री बन जाए, मेरा कुर्सी हिलने लगेगा। ये बात, हाँ ये बात है, घबरा गए थे, डर के हटा दिए। डर से, इसलिए कि ये फेस है पूरे देश के लिए, ये माने चाहे नहीं माने। जो करेक्टर है आरके सिंह का, अभी हमारे इतिहास में एक उनका अध्याय है, कोई झुका नहीं सकता है आरके सिंह जी को। हाँ, उस चरित्र को लेकर, उसे छवि को लेकर, लोगों में इतना विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी, कुछ बीजेपी के लोग इनसे घबरा गए थे। कौन घबरा गए थे? अमित शाह या फिर कौन? अरे अमित शाह तो, अच्छा एक बात जान लीजिए, अमित शाह कौन गली में है इनके सामने? व्यक्तित्व की बात, जो आदमी डीएम रहा, जो आदमी कमिश्नर रहा, जो गृह सचिव रहा है, अपने मेरिट के बदौलत ना। या आरके सिंह को देख लीजिए, आरके सिंह है भाई। आज एगो एक बात हम कहेंगे कि सोना को अगर पाकी में गाड़ दीजिएगा तो उसका कीमत घट जाएगा जी। बोलिए, सोना सोना होता है। हाँ, जो उसके लिए दुख होता है जो कमाता है कि आप तो कैसे कमाएंगे भाई, अब मेरा धंधा कैसे चलेगा, हम मंत्री पद से हट गए। अभी भी उनका पावर जो है अभी भी मंत्री से कम नहीं है। आप चैलेंज करके देखिए, कोई काम करके देखिए। अभी हमारा वहां जो जयंती बना रहे थे, उन्होंने कहा कि वही हमको जीवन दिए हैं। बोलिए, तो है ना उनके दिल में, जेहन में। आज आरा के लोग क्यों? इसलिए कि क्या अफसोस कर, कॉलेज दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, आपका पुल दिए, आपका ये कोइलवर पुल दिए, प्लेटफार्म है क्या नहीं दिए? वो ये आरा के लोगों को अफसोस है कि आरके सिंह, एकदम अफसोस है। यहाँ तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, अब आने वाला दिन ही बताएगा कि बीजेपी का क्या हाल होगा। एगो बात जान लीजिए कि बहुत जितना जल्दी अभी बीजेपी आया ना, उतना ही जल्दी आपको 2029 के जो विधानसभा, 30 के जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें देखेंगे कि हम बीजेपी कहाँ है। ये नोट करिएगा। भोजपुरिया जन मोर्चा के एक सिपाही और जनता का सेवक बोल रहा है, ये बात को नोट कर लीजिएगा।
अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये सब चीज़ों पर तो चर्चा होगी। पवन सिंह का 5 तारीख को जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि पवन सिंह जो जन्मदिन मनाएंगे इस बार 2026 का जो जन्मदिन होगा 5 जनवरी को, उसमें ज्योति सिंह का मुद्दा रहेगा और ज्योति सिंह को लाएंगे 5 जनवरी को या फिर नहीं लाएंगे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पवन सिंह हमारा एक लड़का की तरह है और पवन सिंह भोजपुरी आम आवाम में एक पहचान है। और रहा पति और पत्नी की बात, तो हम तो जरूर कहेंगे कि जिस तरह से सीता लौ और कुश राम के साथ लड़ा ना जी, लेकिन फिर भी राम ने माफ किया ना जी। ये नहीं मुद्दा बनाया कि आपने मेरा लड़का, आपका लड़का मेरे ऊपर वार कर दिया, सामने आ गया। फिर भी अपनाया कि नहीं अपनाए? राम जो है अपनाए कि नहीं सीता को? उसी तरह से सारी बातों को, क्योंकि जो भी ये हुआ है ये प्रेशर में हुआ है। ज्योति देवी ऐसा नहीं है कि मेरे पार्टी में है या हम उनका ये है, लेकिन ये बात साफ कहेंगे कि ज्योति देवी धर्म पत्नी है। और गलती कौन कर रहा है? पवन सिंह गलती कर रहे हैं या फिर ज्योति? देखिए, कौन गलती कर रहा है, कौन गलती नहीं करी, हम देखने वाले कौन है जी? हम ही कौन है जी? बोलिए ना। तो पवन सिंह के चाचा, नहीं, चाचा हैं, लेकिन आज के डेट में चाचा बच्चा हो जाता है। चाचा बच्चा हो जाता है। हाँ हाँ। तो मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं, है। कोई आपका बात नहीं बड़ा मानेगा। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा ढोल, वहाँ चाचा का क्या मोल? तो आपसे बड़ा कौन है? आप चाचा से बड़ा कौन है? चाचा पद रह गया, उनका आज पहचान है जी, उनका एक चेहरा है जी। उनके सामने चाचा चाचा ज्योति सिंह के प्रचार चाचा का नहीं चलेगा। तो चाचा ज्योति सिंह के प्रचार में घूम रहे थे। काहे नहीं जी? अरे ज्योति देवी को हम शुरू से समर्थन किए हैं। अब पवन सिंह भी आवे, पवन सिंह के लिए भी विचार होगा। जब हमको खोजेंगे तो हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे, इसलिए कि भोजपुरी के एक आवाज है। अब तो आपके पास आ ही रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। आए, वो तो राज्यसभा में जा रहे हैं, अब चुनाव कहाँ लड़ेंगे? आप तो आप ही कह रहे हैं कि लोकसभा का भी लड़ सकते हैं ना। राज्यसभा तो अभी खाली है, सीट तो जाएंगे, फिर लोकसभा भी अच्छा, अब क्या होगा ये हमारे। तो 5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे कि वो ज्योति और पवन सिंह का गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, अगर ये गठबंधन हो जाए, सब बुराई पर अच्छाई का जीत होता है। आज हम लोग दीपावली मनाते हैं या और भी त्योहार मनाते हैं। होली क्या है? होली सारा भूल जाइए भाई, पहले की बात भूल जाइए। 5 जनवरी को मतलब भुला देना है। वैसा भुला जाइए। जनवरी जब चल, देखिए तो अंग्रेज का है, लेकिन हम लोग का हिंदू धर्म का। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी को है, वो अंग्रेज 1 जनवरी मनाने की बात नहीं। अब सारा जो अवगुण है भूल जाएं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे। दिन के दिन वापस। और ज्योति देवी को बाई इज्जत जो है अपने कार्यक्रम में बुलावे, जन्मदिन पर, और बुलाकर इनको सम्मान दे। ये हमारा आवाज नहीं है। 2,75,000 जो वोट दिया है काराकाट में, उसका आवाज की 30,000 प्लस कर लीजिए और ज्योति सिंह वाला सोच लीजिए, मतलब 2-3 लाख। ये 3 लाख का आवाज हम मैं बोल रहा हूं। भले आज दबाते हैं, ठीक है, कुछ परिस्थिति आई, मैनेज स्लेब ऑफ सिचुएशन, अंग्रेजी में हम लोग थोड़ा पढ़े हैं। मनुष्य जो होता है परिस्थिति के दास है। अब आप ही को हम ढकेलेंगे तो आप भी हमको ढकेलिएगा। उस समय ये नहीं देखेंगे कि आप मेरा भतीजा है, आप भी नहीं देखिएगा कि मेरा चाचा है। कुछ ऐसा सीमा आता है, उस सीमा में हिचा हुआ, कुछ उनके बुराई की बात आया। इस बात का पवन सिंह को भी वो बात जान लीजिए, बुराई जो करता है ना, वो जो है ज्ञान देता है कि जो आप कर रहे हैं, देखिए ऐना है, ऐना। और जो पीछे जो शिकायत करता है वो कायर कहलाता है। इसलिए ज्योति देवी कायर नहीं है, उनका शुभचिंतक है कि चैनल के माध्यम से आपको बता दी कि आप अपने आप को सुधार कर लीजिए। चूंकि आप जो हैं एक 3 लाख लोगों को आप नेता हैं, इसलिए आपके चेहरा को उन्होंने, इससे भी आप डर जाइए, इससे भी आप लाज रखिए। ये इस बात को प्रेशर में आकर कही। और धर्म की बात जहां तक है, तो भारत एक धार्मिक देश है, और इस धर्म में यही है कि आप माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करते हैं।
इसलिए ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है। हम चाचा हैं, 10 साल के मेहमान हैं, 10 साल के बाद हमको ऊपर जाना है। इसलिए ऊपर वाला से डरिए। जो आवेश में उन्होंने कहा भरत सिंह सहयोगी, हम उसकी ओर से हम क्षमा मांगते हैं। बेटा पवन, आप क्षमा करें और उसको भी जन्मदिन पर आप बुलाएं। जिस तरह से आपने चुनाव में बुलाकर उनको सम्मान दिया, उसी तरह से उनको जन्मदिन पर बुलाइए और बुला के अपना जन्मदिन मनाइए। यही आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे। पवन सिंह को भी इस बात का अफसोस है कि मेरी शादी हुई थी, मुझे मेरा बच्चा होता, मेरा करेजा छूने वाला बात है। कोई नहीं कोई सब लोग यही चाहता है कि हमारा एक बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, गेट खोलकर हमको एक गिलास पानी दे, पत्नी जो है हमें दुख सुख में ये हो। लेकिन जीद को हटाना है। रावण जो है जीद के लिए, रावण जो है आज लंका मिट गया। हम जीद चाह रहे हैं। बेटा पवन, तुम अपना जीद जो है हटा दो, क्योंकि ये जीद जो है किसी का जब होता है तो विनाश का कारण होता है। कितना हो तुम सूली पर चढ़ जाएगा, क्योंकि हमको MP MLA मंत्री नहीं बनना है। हम शिक्षा क्षेत्र में हैं और इस शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाना है। आज लोगों को, दिल को, दुख को समझना है। ना हम मोदी हैं, ना हम जोगी हैं, हम क्या हैं? सहयोगी हैं। तो सहयोगी का एक एक काम होता है, जोड़ना तोड़ना नहीं होता है। तो आप सुन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तुम क्या को दिलो सब चालू कर दिले बनी।